मंत्र से नासत विघ्नयनन्त ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदिक ब्रह्म है जगत पूज्य जो को सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बिहार राज्य के पावन धरा पर स्थित सुपौल जिला के सुपौल प्रखंड अंतर्गत ही ग्राम बकौर में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के अपराह्न कालीन सत्संग सभा में मंच पर विराजमान सद्गुरु कबीर आश्रम महाराष्ट्र नागपुर से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री यशेंद्र साहब जी, सद्गुरु कबीर आश्रम हरियाणा से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री गुलशन साहब जी, बीसवीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की परंपरा से जुड़े हुए ज्ञान ध्यान साधना के चरित्र को अपने जीवन में समायोजित करने वाले बड़े ही सरल स्वभाव के ओजस्वी वक्ता परम पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज एवं विभिन्न स्थानों से पधारे हुए पूज्य संत गुरुजन, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी इस मंच के माध्यम से बहुत देर से आप लोग स्तुति प्रार्थना के उपरांत कुछ भजन और कुछ विचार को श्रवण किए, जिसमें मुख्य रूप से हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज संत और सत्संग की महिमा बता रहे थे और हमारे पूज्य श्री यशेंद्र साहब ने देवी देवता ईश्वर और परमात्मा के अर्थ को समझाते हुए कुछ निवेदन कर रहे थे। इन्हीं सब बातों को आधार बनाते हुए थोड़ी देर मैं भी आपके बीच में कुछ निवेदन करूंगा। वस्तुतः पूरे भारतीय संस्कृति मुख्य रूप से दो परंपराओं में बटा हुआ है। एक परंपरा जिसे हम संत परंपरा कहते हैं और दूसरी परंपरा जिसे हम पंडित की परंपरा कहते हैं। इसको साहित्यिक भाषा में कहें तो एक को हम ब्राह्मण परंपरा कहते हैं और दूसरे को हम श्रमण परंपरा कहते हैं। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, दर्शन को समझते हैं, साहित्य को समझते हैं, वो इस भाषा को समझ पाएंगे। अब ब्राह्मण परंपरा कहने का मतलब किसी जाति का यहाँ पर लेना देना नहीं, वो परंपरा का विभाजन है।
ब्राह्मण परंपरा और श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा को ही दूसरी भाषा में पंडितों की परंपरा कही जाती है, और श्रमण परंपरा को ही दूसरी भाषा में संतों की परंपरा कही जाती है। पंडितों की परंपरा में आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, देवी देवता, पूजा पाठ वो अलग विधा से होता है। पंडितों की परंपरा के अनुसार जो पूजा पाठ इत्यादि होता है उसको धार्मिक परंपरा कहा जाता है। और संतों की दृष्टि में, श्रमण परंपरा की दृष्टि में ईश्वर, परमात्मा, देवी और देवता की गणना जो होती है वह गणना आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार होती है। ध्यान दीजिए शब्द पर, धार्मिक परंपरा और आध्यात्मिक परंपरा। धार्मिक परंपरा में कर्मकांडों की विशेषता होती है, पूजा पाठ, रीति रिवाज इत्यादि बहुत सारे परंपराएं, उसमें स्थूल चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन संतों ने जो ईश्वर का मार्ग बताया, संतों ने जो ईश्वर की पूजा की विधि बताई, संतों ने जो परमात्मा के अनुसंधान का रास्ता तैयार किया, वह रास्ता धार्मिक रास्ता नहीं है, वह आध्यात्मिक रास्ता है। धार्मिक रास्ता आपको बाहर की ओर ले जाता है और आध्यात्मिक रास्ता आपको भीतर की ओर ले जाता है। चेतना की शक्ति तो प्रत्येक मनुष्य के पास एक ही है। वह चेतना की शक्ति से चाहे तो अपने मन इंद्रियों को बाहर भटकने दे, अथवा अपनी चेतना की शक्ति को ध्यान के माध्यम से सिमट करके उसे बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर ले। कबीर साहब की भाषा में कहें तो सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। तो संतों का जो मार्ग है वो आध्यात्मिक मार्ग है, आंतरिक मार्ग है। पंडितों का जो मार्ग है वो बहिर्मुखी मार्ग है, बाहर का मार्ग है। बाहर की भी आवश्यकता, भक्ति जब आप करते हैं तो उस भक्ति में निश्चित है कि बाहर में जो आपके मान्यता के अनुसार देवी देवता पूजा पाठ कहते हैं करते हैं आप, भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में उसकी भी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो सब बेकार है, निरर्थक है, उसकी भी आवश्यकता है। किंतु दुर्भाग्य तब हो जाता है जब आप जीवन भर उस बाहर के पूजा पाठ और कर्मकांडों में ही अटके रह जाते हैं। बाहर में जब तक अटके रहेंगे तब तक आप उस परमात्मा के असली स्वरूप को न तो समझ पाएंगे न उसमें स्थित हो पाएंगे। इसको समझने के लिए एक उदाहरण मैं कहता हूँ, क्योंकि आज कुछ लोग जब मुझसे मिलने के लिए गए तो कल के प्रवचन को सुन करके कुछ लोग प्रभावित भी थे और कुछ लोग उसमें से कुछ बातों से नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे कि ये नहीं बोलना था इसे। हालांकि बातचीत होने के बाद फिर वो कहे कि नहीं ठीक ही कहे, समझने में थोड़ा सा अंतर हो गया। लेकिन उस बातचीत के दरमियान में ये पता चला कि इस इलाके में रामचरितमानस का प्रचलन बहुत ज्यादा है। रामचरितमानस को लोग पढ़ने वाले, सुनने वाले, समझने वाले की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए जो बात मैं आपको कह रहा हूं, एक बाहर का मार्ग, एक भीतर का मार्ग, तो कबीर साहब जैसे संत तो इसकी हिमायती है ही, बाबा महर्षि में ही भी इसकी हिमायती है। कल भी मैंने कहा था कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। तो संतों का मार्ग वो आध्यात्मिक मार्ग होने के कारण वो बहिर्मुखता से लोगों को मोड़ता है और अंदर की ओर ले चलता है। अंदर की ओर यात्रा करवाने पर जो दिन रात बाहर में ही देवी देवता भगवान भगवती को खोजने और मानने वाले लोग हैं, उसको थोड़ी नाराजगी होती है। उनको लगता है कि ये संत महात्मा लोग भक्ति के खिलाफ तो नहीं करवा रहे हैं, ये संत महात्मा लोग देवी देवता को छोड़वा तो नहीं रहे हैं। वो छोड़वाते नहीं हैं, बल्कि आप ये कहें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपके पास नाक है, एक
और नाक की दो धार है। एक सांस को आप लेते हैं और दूसरा को आप क्या करते हैं, छोड़ते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि छोड़ना को आप बेकार ही मानते हैं, छोड़ना को आप निंदा मानते हैं, तो एक कल्पना कीजिए कि बाहर से एक सांस लीजिए और कसम खा लीजिए कि छोड़ना तो पाप है। ले तो लिए लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अब भीतर से जो सांस छूटने के लिए, बाहर आने के लिए भीतर में उलबुला रही है, उस सांस को कसम खा लीजिए कि हमें नहीं छोड़ना है। क्या हाल होगा आपका? लिए हुए सांस के कारण आप जिंदा रह जाएंगे। एक प्रक्रिया है ना जी, लेना भी एक प्रक्रिया है, छोड़ना भी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को आप न तो लेने को आप कोई पूजा मानिए, न छोड़ने को आप कोई निंदा मानिए। वह एक प्रक्रिया। जैसे कोई व्यक्ति पहला क्लास में पढ़ रहा है और उसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में जाना है, तो क्या करे? जिंदगी भर पहला क्लास में सिलेट पेंसिल लेके रगड़ते रहे। वो कहेगा कि हम पहला क्लास में पढ़ाई शुरू किए हैं तो अब मैट्रिक में जाना है, तो प्राइमरी स्कूल को छोड़ेंगे नहीं, वो मास्टर को छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ दिए तो मास्टर और स्कूल की निंदा हो जाएगी। ऐसा यदि वह सोच ले तो मिडिल स्कूल में पढ़ेगा कैसे? वो हाई स्कूल में एडमिशन कैसे होगा उसका? इंटर स्तरीय विद्यालय में पढ़ने जाएगा कैसे? वो महाविद्यालय के बाद वह विश्वविद्यालय का मुंह देखेगा कैसे? विश्वविद्यालय का मुंह देखने के लिए आपको प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल को छोड़ना पड़ेगा ना जी। ये माता बहनें लोग, इसका जन्म कहीं और हुआ होगा, पालन पोषण कहीं और हुआ होगा, और जहां जन्मी, जहां पली, जहां बढ़ी, जहां खेली, जहां सखियां बनी, सहेलियां बने, कसम खा लेता कि अपना वो माँ बाप का घर को छोड़ना ही नहीं है, तो ससुराल कैसे बचता है? जो गृहस्थी जीवन की एक मर्यादा है, यदि आप जिस जगह जन्मे और उस जगह को छोड़ने को पाप मान लेते तो ससुराल की व्यवस्था हो पाती? तब फिर गृहस्थी जीवन चलता कैसे? तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि हर एक छोड़ना वो पाप के दायरे में नहीं आता, जीवन की एक प्रक्रिया है। उसी तरह से भक्ति की शुरुआत सगुन से जरूर होगी। जो भी पूजा पाठ करते हैं, दिया अगरबत्ती दिखाना वगैरह जो भी आप करते हैं, धार्मिक रीति रिवाज, भक्ति के प्रारंभिक स्तर पर उसको करना आवश्यक है। दुख तब होता है, संतों का जो कटाक्ष होता है, संत जो उस पर चोट मारते हैं, वह चोट घृणा के कारण नहीं मारते, बल्कि चोट मारने के पीछे का वजह सिर्फ इतना होता है कि आप बस जिस जगह अटके, एक बार वहीं अटके रह गए, उसको छोड़ करके आगे बढ़ना नहीं चाहते। और जब उसे छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना चाहते तो आपकी जीवन बस उसी में अकड़ जाती है। फिर जो आपके चेतना का विकास होना चाहिए, परमात्मा के असली स्वरूप तक पहुंचना चाहिए, भक्ति के असली अर्थ तक पहुंचना चाहिए, वहां तक आप पहुंच नहीं पाते। इसलिए उस संत गुरुजनों को आपके पूजा पाठ कर्मकांडों की आलोचना करनी पड़ती। कैसे? तो मैंने कहा कि मुझे जैसे पता चला कि रामचरितमानस को जानने मानने वाले लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा हैं, तो मैं रामचरितमानस के ही एक प्रसंग का निवेदन करूँगा, उसी से समझिए आप। कबीर साहब के माध्यम से समझाऊँ तो मैंने कहा पहले कल ही कि कुछ लोगों के दिमाग में लगता है कि बाहर भीतर ये सब कबीरपंथी लोग, निर्गुणपंथी लोग, ये अपना अलग अलग कोई तरीका चलाया है, ये भगवान के तरीका से, देवी देवता के तरीका से अलग हट करके। तो इसलिए जो बात मैं कहूँगा उस संतों के अनुसार तो कहूँगा ही, थोड़ा आप लोग के भगवान जिसको मानते हैं उसके विचारधारा के अनुसार ही बाहर को छोड़ करके भीतर आए बगैर भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती है। उसके संबंध में उन्हीं कथा के माध्यम से थोड़ा मैं निवेदन करूंगा। रामचरितमानस यदि आप पढ़ते हैं तो उस रामचरितमानस के एक कथा प्रसंग को जरूर जानते होंगे। वह प्रसंग क्या है कि जिस समय श्री राम जी, ये श्री सीता जी का स्वयंवर होने वाला है और विश्वामित्र जी के साथ में
राम जी और लक्ष्मण जी जनक जी के नगर में पहुंचते हैं। तो उस समय पूरे देश के जितने राजे महाराजे होंगे पूरे पृथ्वी पर सबको कहा जाता है, बुलाया गया होगा। सबके ठहरने की अलग अलग व्यवस्था थी। चूंकि विश्वामित्र जी एक ऋषि थे तो राजा महाराजाओं से ठहरने की व्यवस्था उसकी अलग होगी। तो इसलिए जनक जी के राज्य में जो वो मंदिर वाला फुलवारी था, उस फुलवारी में ही संतों की कोई कुटिया बनी होगी, उसी कुटिया में विश्वामित्र जी को रख दिए। राजा के ठहरने की व्यवस्था अलग और संत महात्मा के ठहरने की व्यवस्था अलग। तो इस वजह से वो जो फुलवारी में जो कुटिया बनी हुई थी, कुटिया के पास ही शिव जी का मंदिर था। उसी मंदिर के प्रांगण में एक कुटिया में विश्वामित्र जी को निवास दे दिए। और राम और लक्ष्मण चूंकि राजा के यहाँ निमंत्रण दे करके तो पहुंचे नहीं थे, वो तो गुरु जी के साथ में ही गए थे, तो वहां पर तो उसको राजकुमार की तरह नहीं रखा जाएगा। वो गुरु जी के शिष्य की तरह गए तो शिष्य की तरह कुटिया में ही रहेंगे। उस कथा प्रसंग में आगे क्या आती है कि अब सुबह 10 बजे 12 बजे जितना भी बजे हो वो स्वयंवर होने वाला है। तो वो सूर्योदय होते होते माता सीता जी की जो माँ थी, उन्होंने सीता जी से कहा कि जाओ शिव जी का मंदिर है, पूजा पाठ कर लेना। तुम्हारे मन में कोई कामना हो, इच्छा हो तो पूजा पाठ करके वरदान मांग लेना, ताकि शादी विवाह बढ़िया से संपन्न हो जाए। राजकुमारी होने के नाते 4-5 सहेलियां साथ में दे दी गई। तो 5-6 सहेलियां साथ में थी, गई। संजोग से वह उसी फुलवारी में गई जिस फुलवारी के प्रांगण में कुटिया में उधर राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी निवास कर रहे थे। तो गई उस फुलवारी में, फूल तोड़ करके सभी सहेलियों के साथ मंदिर में जाती है। और सहेलियां, चूंकि वो पूजा करने तो सहेलियां जा नहीं रही थी, वो तो केवल सहयोग के लिए गई थी ना। तो सहयोग के लिए जाने के कारण उस मंदिर के दरवाजे पर सभी सहेलियां खड़ी हो गई। अब मंदिर के अंदर कौन प्रवेश की? केवल सीता जी। और सहेलियां चौखट पे आधा इधर आधा उधर खड़ी हो गई, पूजा कर रही है बैठ करके। अगरबत्ती दिया जो भी जलाना था जला के, फूल वगैरह चढ़ा करके, आंख बंद करके जो भी मंत्र जप सकती थी जप रही है। जो भी मन में कामना होगी वो कामना भगवान के सामने प्रस्तुत कर रही है। संजोग उसी क्षण सुबह का ब्रह्म मुहूर्त बेला था। विश्वामित्र जी जगे, राम लक्ष्मण जी भी जगे। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण दोनों को आदेश दिया कि हमारे भी पूजा करने का वक्त होने वाला है, जाओ फुलवारी से फूल तोड़ करके ले आओ। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों फुलवारी में प्रवेश करते हैं ना। ये कथा केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, वो कथा कहना क्या चाहती है उस संदर्भ को समझने की कोशिश कीजिए। राम और लक्ष्मण दोनों प्रवेश करते हैं उस फुलवारी के अंदर। अब आप बताइए कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों का जो दर्शन होगा, दोनों को जो देखेंगे, उस सबसे पहले फुलवारी में कौन देखेंगे? बताइए। सबसे पहले राम जी और लक्ष्मण जी को कौन देखेंगे वहां फुलवारी में? सहेलियां न देखेगी? सीता जी देखेगी कि सहेलियां? कौन देखेगी? सीता जी। सहेली क्यों देखेगी सहेली पहले? क्योंकि सहेलियां मंदिर के बाहर में खड़ी है और सीता जी कहां है? मंदिर के अंदर है। सहेलियां देख ली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो जाने सोई देई जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। प्रकृति का यह नियम है कि अध्यात्म के रहस्य को, परमात्मा रूपी धन को जो प्राप्त कर लेता है, तो भौतिक धन को तो आदमी छुपा करके रख भी सकता है, लेकिन आध्यात्मिक धन को कोई प्राप्त कर जाए,
ईश्वर धन को कोई प्राप्त कर जाए, परमात्मा धन को कोई प्राप्त कर जाए तो उसको छुपा करके जबरदस्ती रखना भी चाहेगा तो उसको छुपा के रख नहीं पाएगा। जैसे मीराबाई ने उस राम रतन धन को पाया था तो छुप के रह पाई कि पैर में घुंघरू बांध करके दुनिया को बताने लगी क्या, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लोगों ने पूछा कि पा लियो तो कौन पूजा करके पा लियो, कौन यज्ञ करके पा लियो, कौन कथा कीर्तन करके पायो। मीराबाई ने कहा बहुत कथा कीर्तन पूजा पाठ करके थक गए, किसी से नहीं पायो। तब वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, किसने दिया, किनके मार्फत से मिला, सत्यनारायण कथा करवाने से कि हनुमान चालीसा पढ़ने से। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस परम राम तत्व को जो कोई पा जाएगा, उस परम ब्रह्म को, उस परमात्मा सत्य को जो पा जाएगा, वो छुप करके छुपा करके रखना भी चाहेगा तो उसको रख नहीं पाएगा। उस बगीचा में राम जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, पहली दृष्टि उस पर किसकी पड़ी, सहेलियों की। तो सहेलियां छुपा करके रख पाएगी? अरे रुपया पैसा सोना चांदी रहे तो उसको छुपा के रख भी ले। कौन धन मिल गया? परमात्मा रूपी धन मिल गया, राम रूपी धन मिल गया, तो छुपा के रख नहीं पाएगी। नियम यही कहता है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सहेलियों की दृष्टि जैसे ही पड़ी राम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर में, तो चूंकि वह धन ही नहीं परम धन है, जिसके कारण से सहेलियां शांत नहीं रह पाई। देखी, जान गई, तो अब उसके अंदर व्याकुलता होने लगी कि जनाया जाए सामने वाले को। किसको जनाया जाए? तो वहां है कौन और? जान गई तो अब जनाने की व्याकुलता हो गई। चूंकि नीति यही कह रही, गोस्वामी जी लिख रहे, जो जाने सोई देई जनाई, जानत तुम्हें हो ही जाए। तो जो जानेगा वो जनाने के लिए व्याकुल होगा कि नहीं होगा? ये महात्मा लोग जो आपके बीच में आए हैं, वो जानने के बाद आपको जनाने आए हैं। संतों में और पंडितों में यही अंतर है कि पंडित वह जनाने की कोशिश करता है जिसको उन्होंने कभी जाना नहीं। पंडित वह दिखाना चाहता है आपको जिसको वह कभी देखा नहीं। पंडित वह समझाना चाहता है जिसको उन्होंने केवल किताबों के पन्नों में पढ़ा है। लेकिन संत उसे कहते हैं जिसे पहले खुद देख लेते हैं, उसके बाद दुनिया को दिखाने चलते हैं। जो खुद जान लेते हैं उसे दुनिया को जनाने चलते हैं। जो खुद जी लेता है दुनिया को वही जीवन का रास्ता बताने चलते हैं। संतों और पंडितों में कोई जाति पाति का अंतर नहीं है। संतों और पंडितों में अंतर इतना ही है कि जो जाने नहीं फिर भी जनाने की कोशिश करे। जिसको कबीर साहब ने कहा, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन। जो जानता नहीं, बूझता नहीं, दूसरे को केवल बताता है, दूसरे को बताता है कि धर्म करना चाहिए, आज अपना मंदिर से निकलता है और मुर्गा काट करके खाता है। दूसरे को बताता है भगवान की भक्ति करना चाहिए, उपवास करके भगवान का पूजन करना चाहिए। अब पूजा करके निकलता है, पूजा में जो दान दक्षिणा में पैसा मिला है, बाजार से जाते वक्त उसी से मछली खरीद के ले जाता है और उसको फ्राई बना करके खाता है। सदगुरु कहते हैं कि उसी को पंडित कहा जाता है कि जो धर्म की बात तो करता है, ईश्वर परमात्मा की भक्ति की चर्चा खूब करता है, लेकिन उसका आचरण नहीं करता है। धर्म की, भक्ति की, ईश्वर की, परमात्मा का उच्चारण खूब करता है, लेकिन आचरण नहीं करता है।
संत की विशेषता यही है कि उसी तथ्य का उच्चारण वो करते हैं जिसका वो खुद आचरण करते हैं, और जिसके आचरण और उच्चारण में एकता आ जाए उसी को संत कहा जाता है। क्योंकि नीति परिभाषा यही देती है। महात्मा का अर्थ ये नहीं कि उजला चोला धारण कर लिए महात्मा हो गए, ये लाल वाला भी पहन लिए तो महात्मा हो गया, ऐसा नहीं है। दाढ़ी बढ़ा लिए तो महात्मा हो गए, ऐसी भी बात नहीं है। उजला टीका, लाल टीका, नीला टीका, पीला टीका लगा लेने से कोई महात्मा हो जाता, ऐसा नहीं होता है। यदि कपड़ा बदल लेने से, टीका लगा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई महात्मा हो जाए तो फिर ये कपड़ा खरीदने में कितना देर लगता है? 100, 200, 500 रुपए में जाके खरीद लाएंगे और 1 मिनट में धारण करेंगे, हो गए बड़का महात्मा। शरीर पर कपड़ा बदलने में भले ही 5 मिनट लगता हो, लेकिन अपने जीवन और चरित्र को बदलने में आदमी को पूरा जीवन लग जाता है। जो कपड़ा को बदले उसी को पंडित कहा जाता है, जो अपने चरित्र और स्वभाव को बदल करके महात्मा हो उसी को संत कहा जाता है। चाहे वह किसी भी वेश में हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी देश में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और महात्मा की परिभाषा ही यही है कि मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मना, मनस्य अन्यत्र वचस्य अन्यत्र कर्मण्य अन्यत्र दुरात्मना। जो मन से जैसा सोचता हो, वाणी से वैसा ही बोलता हो और आचरण में वैसा ही कर्म को संपादित करता हो, तीनों की एकता जिसमें जहां पर स्थापित जिसके जीवन में झलकने लगे, मन का चिंतन, वाणी का वचन और चरित्र का आचरण, जिसका तीनों समान हो जाए, तीनों में कोई विषमता न झलके, समझ लेना चाहिए कि किसी भी जगह का हो, किसी भी जाति, किसी वंश, किसी परंपरा, किसी मत, किसी पंथ, किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, नीति कहती है उसी को संत कहना चाहिए। वही धर्मात्मा है, वही महात्मा है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह दोनों सहेलियां जो थी वह देख ली उस परम धन को। राम का, श्री राम का प्रथम दर्शन उसे हुआ मिथिलांचल की धरती पर। जब वो देख ली तब उसके अंदर व्याकुलता आ गई कि दूसरे को जनाना है, क्या करें अब, किसको जनावे, नजदीक में है कौन। 6 साथ में गई थी, जितना साथ में सहेली गई थी तो सब जान ही गई, तो जनाने के लिए अब कौन बचा। फूल को तो जनाएगा नहीं, धरती को तो जनाएगा नहीं, आकाश को तो जनाएगा नहीं, जनाने के लिए कोई आदमी चाहिए ना। वहां आदमी नजदीक में कौन है, सीता जी। और सीता जी है कहां, मंदिर के अंदर। क्या कर रही है, पूजा। अब क्या किया जाएगा, दरवाजे पर जो 6 सहेलियां खड़ी है जो साथ में गई है, वो 2 हिस्से में बट गई। मैंने पहले कहा कि भारतीय संस्कृति 2 हिस्सों में बटी हुई, एक ब्राह्मण प्रकृति, एक संत की संस्कृति। एक ब्राह्मण परंपरा, एक श्रवण परंपरा, एक धार्मिक परंपरा, एक आध्यात्मिक परंपरा, एक सगुण परंपरा, एक निर्गुण परंपरा। सीता जी के सामने भी जो साथ में 6 सहेलियां गई थी, 2 हिस्से में बट गई, 2 परंपरा का प्रतिनिधित्व करने के लिए। एक सहेलियां जो सगुण परंपरा का 3 सहेलियां प्रतिनिधित्व कर रही है, और 3 सहेलियां उसमें निर्गुण परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रही है। 3 सहेलियां उसमें धार्मिक प्रवृत्ति का नेतृत्व कर रही है, और 3 सहेलियां उसमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति का नेतृत्व कर रही है। 2 हिस्से में बट करके सहेलियां आपस में बात करती है कि राम जी तो देख लिए हम लोग, बगीचा में आ गए, और सीता जी मंदिर के अंदर पूजा कर रही है। तो उसमें से आधी सहेलियां जो सगुण परंपरा वाली है, धार्मिक परंपरा वाली है, वो सहेलियां कहती पूजा कर रही है, पूजा पूरा करने दीजिए, वरदान वरदान मिल जाएगा भगवान से, उसके बाद मंदिर से बाहर निकालेंगे। आध्यात्मिक परंपरा वाली जो सहेलियां थी, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मंदिर में यदि मंत्र जपने दिए तो आधा घंटा भी जपने में लगेगा, दिया अगरबत्ती सुलगाने में, पूजा करने में, पाठ करने में, प्रसाद उरसाद चढ़ा करके निवृत्त होने में कम से कम आधा घंटा से कम लगेगा नहीं। और यदि उसको मंत्र जपने के लिए छोड़ दिए, दिया अगरबत्ती सुलगाते रहने के लिए छोड़ दिए,
तो नकली प्रतिमा के भगवान के सामने बैठे रहने के चक्कर में असली वाला जो इधर फुलवारी में टहल रहा है तब तक चला जाएगा। वहां तो भगवान की प्रतिमा न है, यहां पर फुलवारी में डायरेक्ट परमात्मा है। निवेदन क्या किया जा रहा है? सहेलियां जो दो हिस्से में बटी, एक तो करेगी नहीं, पूजा कर रही करने दो, पूजा छोड़वाओगी तो पाप चढ़ जाएगा। भगवान की भक्ति कर, यदि उसको छोड़वाओगे तो पाप चढ़ेगा। उसको भी, पूजा करने वाले को भी नरक होगा, जो छोड़वाएगा उसको भी नरक होगा। लेकिन दूसरी वृत्ति की जो सहेलियां थी, जो संत प्रवृत्ति की, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को, कि बड़ा गजब हो, ये पाप पुण्य धर्म अधर्म की परिभाषा भी चपोत के रख दो, क्योंकि ज्यादा ये पाप पुण्य धर्म अधर्म की व्याख्या करोगी और उसका पूजा पाठ नहीं छोड़वाओगी, मंदिर से बाहर नहीं निकालोगी, तो ये पूजा पाठ धर्म कर्म के चक्कर में वो नकली के पास बैठे रह जाएगी, असली वाला फुलवारी से तब तक गायब हो जाएगा। पाप चढ़े कि पुण्य चढ़े, धर्म चढ़े कि अधर्म चढ़े, वो फैसला बाद में कर लेंगे। नरक होगा कि मोक्ष होगा वो बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी यदि सीता जी को असली राम से दर्शन करवाना है तो उसको मंदिर के चौखट से बाहर निकालना ही पड़ेगा। उसको दिया अगरबत्ती वाली जो धार्मिक पूजा कर रही है, उस धार्मिक पूजा के विधान को उसको छोड़ाना ही पड़ेगा। जब तक वह धार्मिक विधान को छोड़ेगी नहीं, जब तक वह मंदिर के चौखट से बाहर निकलेगी नहीं, जब तक वह रीति रिवाज परंपरा इत्यादि जो उसमें लगी हुई है उसका परित्याग नहीं करेगी, तब तक में जो साक्षात राम सामने में खड़े हैं उस राम का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो साक्षात राम का दर्शन करवाने के लिए उसको मंदिर के चौखट से बाहर आना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब इस जगह पर बताइए कि इस जगह क्या करना चाहिए? आप लोगों से पूछा जाए तो यदि छोड़वाने को केवल पाप माना जाता है, जो कबीर साहब कहते वहां से ऊपर उठो, संत कहते वहां से आगे बढ़ो, चौखट से बाहर निकलो, परंपरा के चौखट से, रीति के चौखट से, रिवाज के चौखट से, धार्मिक कर्मकांड के चौखट को खोल करके बाहर आओ, या परम चेतना को, परमात्मा के विराट स्वरूप को समझो। जो परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, उसको तुम एक जगह कैद करके कैसे रख सकते? प्रतीक है वो, वहां उसकी भी जरूरत है। मैंने पहले कहा कि उसकी भी जरूरत है, लेकिन सदैव उसी में अटके रह जाएंगे तो फिर तो ये अपने आप से अपनी भक्ति की हत्या करनी हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सहेलियों में जो दो मत विभाजन हुआ, एक कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, पूजा छोड़वाओगी तो पाप लगेगा, मंत्र जप रही है वो आंख बंद की हुई है, यदि उसको उठाओगी तो पाप लग जाएगा। दूसरी वाली करे नहीं, पाप लगेगा। कौन चीज? वो तो हम जान रहे हैं कि नकली के पास बैठी हुई है, तो असली वाला न छूट जाएगा। तो इस तरह से दोनों के बीच में बहस होते 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 अंत में जो आध्यात्मिक परंपरा वाली सहेलियां थी, आध्यात्मिक वृत्ति वाली सहेलियां थी, उसकी जीत हुई। किसी तरह से बकझक करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश की। सीता जी तो सचमुच में आंख बंद किए हाथ जोड़े बैठे थी। जो भी उसके भीतर में इच्छा कामना होगी वो सारी इच्छा कामना भगवान को सुना रही थी। सहेलियां जाती है, धार्मिक प्रवृत्ति वाली अभी भी मना करती, ध्यान में लगे हुए, इसको मत तोड़ो, छोड़वाओगे तो पाप लगेगा। आध्यात्मिक वृत्ति वाली कहती बड़ा गजब हो, हम इसको छोड़वा के कहीं दूसरे जगह थोड़े ले जा रहे हैं, केवल जड़ से छुड़वा करके चेतन में ले जा रहे हैं, नकली से छुड़वा करके असली में ले जा रहे हैं। और ऐसा करके क्या करती है आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली सहेलियां? सीता जी के कंधे पर हाथ देती है, जरा सा हिलाने की कोशिश करती है। सीता जी आंख खोलना नहीं चाहती, क्योंकि वह भी जानती है कि पूजा छूट जाएगा तो पाप लग जाएगा, तो वह भी आंख बंद किए हैं। अब सहेली है तो इतना तो अधिकार होना चाहिए ना, वो कंधा पे हाथ दे के झुला रही है, फिर भी सीता जी नहीं उठ रही है, तो कंधा पर हाथ झुलाने से काम नहीं चला तो थोड़ा चूटी उटी भी किधरों काट लिया होगा। अब सहेली है तो इतना तो अधिकार होना चाहिए ना। अब ये बात भी सुन करके कोई ये नहीं कहिएगा कि ये बात नहीं बोलना चाहिए।
नहीं समझने आता है आपको कथा सत्संग तो मत सुनिए आप। उस शैली होती है कहने की। कल जो हमने कह दिया कि गंगा जी भीष्म पितामह की माँ है, तो आपकी और हमारी कौन है, काकी की, मामी की, नानी? तो जा कर के हमको कहते हैं बात नहीं बोलना चाहिए। हम कहे क्यों? नानी कहना कोई गलत बात है क्या? किसी का मामी होना, किसी का दादी होना कोई गलत है? गाली है ये? वो गाली नहीं है जी। वह भी एक रिश्ता है। जैसे माँ एक रिश्ता है, उसी तरह चाची भी तो एक रिश्ता है। जैसे माँ एक पवित्र रिश्ता है, उसी तरह दादी भी एक रिश्ता है, नानी भी एक रिश्ता है। तो जब रिश्ते की चर्चा होगी तो उसमें रिश्ते की कोई भी चर्चा हो तो उसको बुरा लगने वाली कौन सी बात है? बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैं निवेदन यह कर रहा हूं, क्योंकि सीता जी आपके हमारे लिए आराध्या है, मातृतुल्य है, लेकिन जो उसकी सहेलियां हैं उसके लिए तो सहेली है, और सहेली के लिए कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। कोई राजकुमारा, कोई राजकुमार या कोई रंग नहीं होता है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं। मित्र का मतलब, सहेली का मतलब, सखी का मतलब ही होता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, पढ़ा हो न पढ़ा हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, कुछ भी हो, लेकिन जहाँ पर मित्रता होती है वहाँ पर सब बराबर होता है। वहाँ पर नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, मार पीट सब चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? तो इस हक से सीता जी को पहले कंधे पे हाथ दे करके हिलाया डुलाया। उससे सीता जी नहीं जगने की, नहीं उठने की कोशिश की, तो सहेली होने के नाते थोड़ा बहुत कपड़ा उपड़ा भी खींचा, उससे भी नहीं हो तो थोड़ा बहुत चुट्टी भी काटा। तो दो तीन हरकत ऐसी की जिसके कारण से सीता जी जो आंख बंद किए बैठी थी उसकी आंख खुल गई। अब गोसा करके सीता जी कहती मेरा पूजा भंग कर रही है, मेरा व्रत भंग कर रही है, अब उठेंगे तो एकदम पकड़ के मजा चखा देंगे। जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली सहेलियां थी उन्होंने कहा मजा चखा देना, जो भी मारना पीटना डांटना दंड देना हो दे लेना, उस सबको हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह बात मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार न हूं कि नकली के चक्कर में असली वाला छूट जाए। इसलिए असली वाला से भेंट यदि करना है तो तुमको ये पूजा तत्काल छोड़ना ही पड़ेगा, इसको बंद करना ही पड़ेगा, तब वहां असली भगवान से भेंट होगी। और परिणाम क्या हुआ? किसी तरह से खींच करके सीता जी को सब पूजा पाठ व्रत इत्यादि जो कर रही थी सब छोड़वा करके और निकाल करके मंदिर के चौखट से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। सहेलियों ने पाप किया? यही काम तो कबीर करना चाहते कि आपको चौखट से बाहर निकालना चाहते। यही काम तो बुद्ध करना चाहते, यही काम तो महावीर करना चाहते, यही काम तो बाबा महर्षि में ही करना चाहते कि आप जिस चौखट के अंदर बैठ करके, जिस परंपरा, जिस रीति, जिस रिवाज, जिस पोथी, जिस परंपरा के अंदर रह करके आप भक्ति को सीमित कर देना चाहते हैं, ये संत जन आपसे कहते हैं कि विराट परमात्मा का यदि साक्षात्कार करना हो तो तुम्हें उस परंपरा के दायरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तुम्हें रीति रिवाज के दायरे से निकले बगैर उस विराट परमात्मा की भक्ति को तुम समझ नहीं पाओगे, उस ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को तुम समझ नहीं पाओगे। सीता की सहेलियों ने सीता जी को चौखट से बाहर निकाला, और जब सीता जी बाहर निकली तो क्या हुआ? आप ही लोग ने गीत गाते हैं, इधरे वाली तो सब गाते हैं, मिथिलांचल की माता लोग। राजा जनक जी के, ये मेरा नहीं है काम, ये आप लोगों का है, आप लोग दोहराइए। क्या गाते हैं आप लोग? राजा जनक जी के बाग में, हाँ उसी जगह की बात है। सीता जी को प्रथम बार श्री राम जी से साक्षात्कार होता है। कब? यदि वो मंदिर में पूजा करती रह जाती तब क्या होता? यदि वो हाथ जोड़े रह जाती, मंत्र जपते रह जाती, लड्डू चढ़ाते रह जाती, दिया जलाते रह जाती, अगरबत्ती जलाते रह जाती, सब कर्मकांड करते रह जाती, धार्मिक रीति रिवाज में उलझे रह जाती, तब क्या होता? राम जी से दर्शन होता कि नहीं होता? थोड़ा जोर से बोलिए ना। हम बोलेंगे तो कहिएगा तो कबीरपंथी है इसीलिए ऐसा बोलता है, तो हम क्यों बोले अकेले? आप बोलिए।
मैंने पहले कहा कि कई जगह छोड़ना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, निंदा की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे सांस लेना भी जीवन की एक वृत्ति है और भीतर में समाये हुए सांस को छोड़ना भी एक प्रकार से जीवन की प्रक्रिया है। वो दोनों को करना आवश्यक है। उसी प्रकार से भक्ति के प्रारंभिक पल में सगुण साकार को जीवन में धारण करना, सगुण भक्ति करना यह आवश्यक है। लेकिन उसी में अटके रह जाना ये जीवन की, ये भक्ति की, ये परमार्थिक जीवन की हत्या है। आत्महनन गति, जय गोस्वामी जी की भाषा में कहे तो आत्महत्या की श्रेणी में वो आएगा। इसलिए कबीर साहब ने डायरेक्ट सीधे ये नहीं कहा कि आप सगुण भक्ति मत करो, बल्कि कबीर साहब ने कहा कि थोरे थोरे थिर होहु भाई, अब बिन थंभे जस मंदिर थमाई। कि अपनी चेतना को संभालने के लिए थोड़े थोड़े कोई पूजा करती हो, पाठ करती हो, कुछ कथा कीर्तन करती हो, घर में अच्छे संस्कार बच्चों में लाने के लिए कोई देवी कोई देवता बैठा करके रखी हो तो अच्छा है, उसको बुरा नहीं कहा जा सकता। हम लोग भी आए तो एकाएक ये महात्मा थोड़े बन गए कि परिवार में वो सगुण भक्ति की परंपरा थी, सगुण भक्ति का माहौल था। बचपन में जगते थे, सवेरे माता पिता कहते जाओ नहा करके आओ, जाओ उस पे जल चढ़ाओ, ये करो वो करो, तुलसी जी में पानी डालो, ये करो। तो ये जो धीरे धीरे संस्कार सिखाते 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 जब थोड़ी उम्र में वृद्धि हुई, बुद्धि में चेतना में थोड़ी सी समझ आई, तब पता चला कि जिस भगवान की अभी हम पूजा कर रहे हैं ये प्रतिमा वाला भगवान है। भगवान का असली स्वरूप तो कुछ और है। जैसे जमीन का नक्शा भी कागज में होता है, लेकिन मकई नक्शा पर नहीं उपजता, गेहूं और धान नक्शा पर नहीं उपजता। नक्शा पर भी हमारे जमीन के प्लॉट दाखिल होते हैं, उस पे उसका खाता खेसरा नंबर लिखा होता है। लेकिन यदि हमें पेट भरने के लिए अनाज उपजाना हो तो हम नक्शा पर ट्रैक्टर नहीं चलाते, ट्रैक्टर चलाने के लिए असली प्लॉट पर जाते हैं। उसी तरह से परमात्मा को समझने के लिए हमें प्रतिमाओं का सहारा तो लेना चाहिए, लेकिन जब बड़े हो जाए हम, थोड़ी बौद्धिक चेतना हमारी जगे, हमारा आध्यात्मिक चेतना जगे, तब हमको उस प्रतिमाओं से मुख मोड़ करके हमें असली परमात्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी को निर्गुणवाद कहा जाता है और इसी को संतों की परंपरा कही जाती है। कबीर साहब उसी संत परंपरा का रहस्योद्घाटन करते हुए, संत परंपरा की भक्ति को बताते हुए कहते हैं थोरे थोरे थिर होहु भाई, अब बिन थंभे जस मंदिर थमाई। जैसे एक मंदिर को खड़ा करना है, मंदिर समझ में नहीं आ रही तो मकान समझ लीजिए, मकान खड़ा करना है। तो कल्पना कीजिए कि एक मकान हम बनाना चाहते हैं। मकान बनाने में हमने नींव लिया, नींव बनाए, कुर्सी पिलर कसे, उसके बाद दीवार जोड़ते जोड़ते अंतिम में लिंटर थौल तक ले गए, और उसके बाद अब उसमें सेटरिंग करना है। सेटरिंग करने के बाद तब छत ढालेंगे, यही करेंगे ना। तो जब छत ढालने के लिए सेटरिंग करेंगे तो वो मकान जो बना रहे हैं हम अपना सोने के लिए, आराम करने के लिए, किसी दूसरे के सोने के लिए? कोई भी व्यक्ति मकान बनाता था अपने लिए ना। लेकिन वो मकान बनाने की योजना जब हम बनाए, छत ढालने तक हम पहुंच गए, सेटरिंग हम लगा रहे हैं, तो सेटरिंग लगाने के वक्त में उस कमरे में पहले हम अपना पलंग लगाते हैं कि एक एक बित्ता पर बांस के खूंटा। सेटरिंग लगाने के समय में उसमें अपना पलंग घुसाते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रखते हैं पहले, तब क्या करते हैं, इधर से बोल रहे कूलर रखते हैं। क्या रखते हैं कूलर? तो क्या करते हैं उसमें? उस मकान के अंदर जो अपना शौक से अपने रहने के लिए आप तैयार कर रहे हैं, उस मकान में एक बित्ता भी जगह को खाली नहीं रहने देते हैं। एक एक फीट पर आप एक एक खुट्टा लगा देते हैं, लगाते हैं ना। वो खुट्टा ना लगा में तो सेटरिंग तो रहेगा नहीं, तो छत ढलेगी कैसे? तो उस खूंटा को लगा करके आपने सेटरिंग तैयार किया, और उसके बाद उस पे सेटरिंग पे आपने
छड़ बिछा करके गिट्टी बालू सीमेंट के माध्यम से उसको ढाल दिया। छत ढल गई। छत ढलने के बाद अब लगभग 20, 21, 25 दिन या 1 महीना पूरा हो गया। अब आपको कहा जा रहा है कि भैया ऐसा है कि अब समय पूरा हो गया है, अब घर में रहना है तो जाके शटरिंग खोलिए। अब उसमें से एक आदमी ऐसा हो जो कि बाप रे बाप इस शटरिंग नहीं खोलेंगे। कहा क्यों? कहा इसी खुट्टा के कृपा से तो छत ढलाया है। ये जितना खूटा है, इस खूटे भगवान की कृपा से ये मेरा छत ढलाया है। अब जिसके कृपा के बदौलत मेरा छत ढला गया है, अब इस खूटा को यदि निकालेंगे, इसमें से हटाएंगे, तो ये तो खूटा भगवान का अपमान हो जाएगा। जिनके कृपा से मेरा छत थम गया है, छत ढल गया है, मेरा धर्म होता है कि उसको निकालना नहीं है, बस उसको घर में रख करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पाभर पाभर लड्डू प्रत्येक खूटा के पास चढ़ाना है। यदि ऐसा आपकी सोच है तो आप बताइए कि आपका मकान बनाना सार्थक होगा? इधर वाले बोलो। अरे मकान हम बनाए हैं उस खूंटा को रहने के लिए नहीं ना बनाए हैं। खूंटा तो केवल सहारा था ना जी, कि थोड़ी देर के लिए उसको हमने सहारा बनाया कि सहारा नहीं लेंगे खूंटा का तो छत ढलेगी कैसे। तो छत को ढालने के लिए हमने खूंटा का सहारा लिया। इसलिए छत जब ढल गई, छत जब पक गई, तो अब उस खूंटा के प्रति कोई मोह ममता न करते हुए, कोई आग्रह दुराग्रह न करते हुए, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय का नारा लगाइए और सब खूंटा को एक एक करके क्या कीजिए, निकाल दीजिए। खूंटा जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो अवकाश नहीं आएगा जिसमें आप पलंग लगा करके विश्राम कर सके। तब तक वो स्पेस नहीं बचेगा कि इधर पिलर कूलर लगाएंगे, कि इधर फ्रिज लगाएंगे, कि इधर ये लगाएंगे, कि इधर लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे, कि इधर दीवार चमकाएंगे, कि पुट्टी करेंगे। घर में रहने का सुख यदि भोगना है तो लिंटर के वो शटरिंग के वक्त में लगाए गए हर एक खूंटे को आपको घर से निकालना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से उस मकान के छत से कबीर साहब उदाहरण दे रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया, कि थोड़े थोड़े थिर होहूं भाई, अब बिन थंभे जस मंदिर थमाई। कि थोड़ा थोड़ा अस्थिर करने के लिए 100 खूंटा लगा देना पड़ा, लेकिन छत जब पक गया तो सब खूंटे को निकाल देना आवश्यक है। उसी तरह से हे मनुष्य, जब तक आपकी चेतना का छत कमजोर है, जब तक आपका बुद्धि कमजोर है, जब तक आपका विवेक कमजोर है, तब तक आप बचपना अवस्था से लेकर के युवा अवस्था के उस समय तक, जिस समय तक आपकी बुद्धि विचार तर्क परिपक्व न हो, तब तक भक्ति करने के लिए यदि आपने 33 करोड़ देवी देवता में से किसी के भी खूंटा का सहारा ले लिया हो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही सत्संग में आकर के, गुरु के संत सत्संग में आकर के, गुरु के सानिध्य में आकर के आपकी चेतना परिपक्व हो जाए, आपकी बुद्धि परिपक्व हो जाए, सब देवी देवता के खूंटा को निकाल दीजिए और अपने हृदय मंदिर में परमात्मा की ज्योति जगमगाने दीजिए। ये भक्ति का एक तरीका है, लेकिन इस तरीका को न जान पाने के कारण लोगों ने कबीर साहब जैसे संतों पर सीधा इल्जाम लगा दिए। तो भक्ति के विरोधी है, ये पूजा के विरोधी है, ये पाठ के विरोधी है। पूजा पाठ के विरोधी कैसे? छोड़िए मकान वाला उदाहरण थोड़ा समझ में न आवे तो एक और उदाहरण मैं देता हूं। कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक बच्चे जन्म लिए। स्वाभाविक है कि जन्म से ही कोई दौड़ने तो लगता नहीं है। बच्चा जन्म लिया, 6 महीना, साल भर, 2 साल का हुआ, किसी तरह धीरे धीरे धरती पर लुढ़क रहा है, गुड़क रहा है। अब आपके मन में लालसा हो रही है कि बच्चा अब 2-3 साल का हो गया, इसको चलना चाहिए। अपने से वो तो चल नहीं सकता। आप बाजार गए, लकड़ी अथवा रबड़ का एक गाड़ी खरीद लाए कि बच्चा इस गाड़ी के सहारे से धीरे धीरे चलेगा एक कदम। वो गाड़ी जो खरीद करके आप लाए, स्वाभाविक है उस बच्चे के आगे में रखा, गाड़ी चलाने के लालच में बच्चा धीरे धीरे किसी तरह अपने पैर पर खड़ा होने की हिम्मत जुटा रहा है।
हिम्मत जुटा करके उसके बाद क्या किया, तो एक दिन खड़ा हो गया, गाड़ी को पकड़ा, एक एक कदम धीरे धीरे चल रहा है। तो यह दृश्य देख करके माता पिता और परिवार वाले को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। राजा दशरथ जी को भी प्रिय लगा था, तब न भजन है, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पग पैजनिया, ठुमुक ठुमुक के चल रहा है। तो हर एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा राम कृष्ण से कम थोड़े होता है, प्रत्येक माँ बाप के लिए उसका बच्चा भगवान के तुल्य ही होता है। तो खैर कोई भी बात नहीं, मूल बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बच्चे को चलने के लिए बाजार से एक गाड़ी खरीद लाई, उस गाड़ी के सहारे को पकड़ करके बच्चा धीरे धीरे एक कदम दो कदम आगे बढ़ रहा है। इस दृश्य को आप देख करके प्रसन्न होंगे, खुश होंगे कि नाराज होंगे? खुश होंगे ना, अच्छा लगेगा ना। 1 साल तक चल रहा है, अच्छा लगेगा। 2 साल तक उसी तरह से चल रहा है तो भी अच्छा लगेगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि अब वह बच्चा 10 से 12 साल का हो गया, अब फिर भी उस गाड़ी के सहारे बगैर न तो वो खड़ा हो पाता है, न एक कदम चल पाता है। अब वह दृश्य आपको सुख देगा कि दुख देगा? क्या करेगा? वह दृश्य जो आप देख रही कि 12 वर्ष लगभग हो जाने के बावजूद भी वह बच्चा न तो अपने पैर की ताकत से खड़ा हो पा रहा है और न अपने पैर की ताकत से चल पा रहा है। अब वह दृश्य देख करके माता पिता और परिवार वाले को खुशी होगी कि दुख होगा? बोलिए निधर से, दुख होगा ना। क्यों दुख हो रहा है? वो गाड़ी तो ला करके आप ही दिए थे ना, तो ला करके इसलिए नहीं न दिए थे कि जिंदगी भर उसी को पकड़ के चलता रहे, तब ला करके आपने दिया था सिर्फ इसलिए कि जब तक उसके अपने पैर में ताकत ना आ जाए, जब तक अपने पैर की ताकत से वो चलना ना सीख ले, तब तक ये गाड़ी का सहारा पकड़ ले तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक समय जब उसके पैर में ताकत आ जाए, तब भी यदि वो गाड़ी को पकड़े रहे तो ये माता पिता और परिवार के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से कबीर साहब जैसे संत कहना चाहते हैं कि जैसे स्थूल रूप से जन्म ले और स्थूल रूप से चलने दौड़ने के लिए जैसे एक गाड़ी को सहारे के रूप में पकड़ाया जाता है, लेकिन एक समय और अवस्था आने के बाद उस सहारा को छोड़ देना चाहिए, उसी तरह से हे मनुष्य, भक्ति की चेतना को ताकत देने के लिए भक्ति का जो विभिन्न अवलंब पकड़ाया जाता है, सगुन का जो विभिन्न अवलंब पकड़ाया जाता है, उसको पकड़ते पकड़ते चलो जरूर, लेकिन एक समय जिस समय तुम्हारी चेतना जवान हो जाए, तुम्हारे पैर में ताकत आ जाए, तुम्हारे बुद्धि में ताकत आ जाए, तुम्हारे विचार और विवेक में ताकत आ जाए, तुम्हारे साधना संयम और चरित्र में ताकत आ जाए, तो फिर जो वो भक्ति के सगुन गाड़ी का सहारा पकड़े हो, गाड़ी को छोड़ करके आगे किनारे कर दो और तुम अपने पैर पर अपनी चेतना पर खड़े हो जाओ। इसी को निर्गुण भक्ति कहा जाता है, इसी को निराकार भक्ति कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने यही बताया, इसलिए उन्होंने कहा कि सरगुण की सेवा करो, जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है, तो वहां सगुण भक्ति करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सरगुण की सेवा करो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वहीं केवल अटकना नहीं है, निर्गुण का कर ध्यान। थोड़े दिन के बाद सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान, उससे भी आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कुछ लोगों को लगता है कि निर्गुण विचारधारा की बात केवल कबीर साहब ने किया है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी न किसी रूप में सगुण और निर्गुण दोनों की चर्चा करते हैं। जिस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को परम सगुणवादी माना जाता है, वह गोस्वामी तुलसीदास जी भी आरंभ में सगुण की चर्चा तो करते हैं, लेकिन अंत में जाते जाते निर्गुण तक पहुंचा देते। कैसे? जब उनसे पूछा गया कि आप किस राम की आराधना करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मंगल भावनाय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
गोस्वामी जी ने कहा कि मैं उसी राम की उपासना करता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल का भवन हो, शुभ का भवन हो, अच्छा का भवन हो, सुख का भवन हो। अमंगल हारी, जो अमंगल है, जो हानिप्रद है, जो दुखप्रद है, जो कष्टप्रद है, ऐसे स्थितियों का हरण करने वाला। मंगल भवन अमंगल हारी, रहते कहाँ हैं? तो द्रवहु सुदशरथ, दशरथ जी के ऊपर द्रवित होकर के अजीर बिहारी। अजीर माने क्या होता है? अजीर मतलब जानते हैं? अजीर का मतलब अंगना होता है, जिसको हम लोग घर का अंगना कहते हैं ना, तो आंगन को ही अवधी भाषा में अजीर कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस राम की उपासना करता हूं जो मंगल का भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं, और राजा दशरथ जी के ऊपर द्रवित होकर के उसके आंगन में विचर रहे हैं, उसके आंगन में खेल रहे हैं। उस भगवान की मैं भक्ति करता हूं। ये सगुण भक्ति हुआ ये। लेकिन सगुण भक्ति करते 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 भक्ति के शिखर तक पहुंचा। तो भक्ति के परमार्थिक स्वरूप में पूछा गया उनसे कि राम के व्यवहारिक स्वरूप में तो आपने बता दिया कि दरबहु सो दशरथ अजीर बिहारी, राम का परमार्थिक स्वरूप भी कुछ है? धार्मिक प्रवृत्ति में तो ये काम चल जाएगा कि दरबहु सो दशरथ अजीर बिहारी, आध्यात्मिक परंपरा का भी कुछ विवेचन है? गोस्वामी जी ने कहा है। कहा क्या? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ध्यान से सुनिए, राम का जो ब्रह्म स्वरूप है, राम का जो पारमार्थिक स्वरूप है, व्यवहारिक स्वरूप है द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, लेकिन पारमार्थिक स्वरूप क्या है? ये कबीर साहब नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को ही कहना पड़ रहा है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम का जो ब्रह्म रूप है, आध्यात्मिक रूप है, परमार्थ स्वरूप है, वह कैसा है? तो अविगत अलख अनादि अनूपा। वह अविगत है। अविगत का मतलब, विगत का मतलब जानना होता है। उसमें संस्कृत साहित्य का और निषेधात्मक उपसर्ग जोड़ दिया गया है। संस्कृत व्याकरण में जब भी किसी शब्द के साथ में और निषेधात्मक उपसर्ग को जोड़ा जाता है तो उसका अर्थ होता है कि जो चीज है उसके उल्टा अर्थ को प्रकट कर। जैसे भय का मतलब डर होता है, और उस भय में अ जोड़ दीजिए तो शब्द क्या बन जाएगा? मेरा नाम ले लीजिए ना, हाँ, इसी बहाने लीजिए। तो भय का मतलब डर, उसमें अ उपसर्ग जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? अब है। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? निडर, माने नहीं डरने वाला। मर माने मरने योग्य, और उसमें अ शब्द जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा अमर। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, नहीं मरने वाला। मृत मरने योग्य, अ जोड़ देंगे, अमृत शब्द बन जाएगा, नहीं मरने योग्य। तो संस्कृत व्याकरण में अ उपसर्ग एक ऐसा उपसर्ग है जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसके सीधे अर्थ को क्या करता है? उल्टा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी के पारमार्थिक स्वरूप की चर्चा करते हुए जितने सारे शब्द बताए उसमें अनिषेधात्मक उपसर्ग को जोड़ते चले गए। क्या जोड़ा? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ध्यान दीजिए, अविगत, विगत में अ जोड़ा हुआ है। अविगत, अलख, लख में अ जोड़ा हुआ है। अनादि, अन आदि, अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अनुपा, उपमा माने उपमा उदाहरण देने योग्य। अन उपमा माने अनूप, जिसका उदाहरण न दिया जा सके। तो सारे उपसर्ग निषेधात्मक उपसर्ग जोड़ा हुआ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत, अलख, अनादि, अनूपा।
इस शब्द का अर्थ क्या करेंगे? राम का जो पारमार्थिक स्वरूप है, व्यावहारिक स्वरूप तो बता दिया कि दशरथ के आंगन में खेल रहा है, लेकिन पारमार्थिक स्वरूप की चर्चा किया तो कहा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। उसका रूप है कैसा? तो अविगत, जो मन और इंद्रियों से जानने में नहीं आता है। अलख, लख मन देखना, अलख मन नहीं देखना, जो स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं देता है। जो स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं देता है उसको सगुण कहिएगा कि निर्गुण कहिएगा? थोड़ा जोर से बोलिए ना, क्या कहिएगा? कहते तो गोस्वामी जी निर्गुण मानवे नहीं करता है। तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत, जो मन और इंद्रियों के द्वारा, बुद्धियों के द्वारा जानने में नहीं आता है। अलख, जो स्थूल दृष्टि से देखने में नहीं आता है। अनादि, जिसका न आदि है न जिसका अंत है, जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा, जिसको शाश्वत और सनातन कहते हैं, उसी आत्मा रूपी रमैया राम को परमार्थिक स्वरूप में पहुंचा देने पर परमात्मा कहा जाता है। वही राम का परमार्थिक रूप है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। भक्तों ने पूछ लिया कि सगुन वाले जो दशरथ अजीर बिहारी की बात करते हैं उसका ठिकाना तो हम लोगों को मालूम है कि अयोध्या में है, अभी अभी भी नया मंदिर बना है, स्थापित हो गए। तो सगुन वाला तो पता मालूम है कि दशरथ जी के आंगन में खेल रहा है, तो दशरथ जी का आंगन अयोध्या में ही माना गया है, तो वहां तो पता है। लेकिन जिस निर्गुण राम की चर्चा कर रहे हैं तो उसका रहने का ठिकाना भी जरा बताइए, वो कौन मंदिर में रहते हैं? अब कबीर साहब तो चिल्ला चिल्ला के कह ही रहे हैं कि घट घट निवास करते हैं। संतों की परंपरा ये पुकार के कह रहे हैं कि वो घटवासी है। लेकिन चूंकि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा और रामचरितमानस की चर्चा हो रही है, इसलिए न कबीर साहब से पूछना है न मेही बाबा से पूछना है, सीधे गोस्वामी जी से ही पूछना है कि आपने मंगल भवन अमंगल हारी का पता तो अयोध्या में बता दिया है, लेकिन जिस परमार्थिक राम की चर्चा कर रहे हैं उसका पता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं उस परमार्थिक राम का पता है प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का जो पारमार्थिक स्वरूप है वो प्रकृति के अंदर नहीं रहता है। अब प्रकृति से यदि उसको बाहर कर दीजिए, आप प्रकृति के अंदर नहीं रहता है, तो आप यह बताइए कि फिर अयोध्या प्रकृति के अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? जो आप तीर्थ करेंगे वो प्रकृति के अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? जो व्रत करेंगे, जो पूजा करेंगे, जो पाठ करेंगे, जो उपवास करेंगे, जो भी कृत्य करेंगे आप, वह प्रकृति के अंदर करेंगे कि बाहर करेंगे? अंदर करेंगे ना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम का जो पारमार्थिक स्वरूप अंदर वाला नहीं है, तब प्रकृति पार, एक ही बार में पार कर दी। इसी बात को पूज्य बाबा महर्षि मेही ने बड़े सुंदर तरीके से सुबह के प्रार्थना में गाया है। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा और अक्षर पार में, निर्गुण के पार में, सगुण के पार में, शब्द के पार में, ज्योति के पार में, सब के पार करते 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 तब अंत में कहते हैं मैं ही जावे सबके पार में, सब के पार में। गोस्वामी जी कह के ये इतना लंबा पार खींचना ठीक नहीं है, हम एक के बार में कह देते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। प्रकृति के जितने विषय हैं, प्रकृति के जितने प्रपंच हैं, प्रकृति के जितने गुण हैं, प्रकृति के जितने आवरण, जितने विकार हैं,
सबके पार में पहुंच जाने पर आपके हृदय रूपी मंदिर में ही, आपके उर रूपी मंदिर में ही वह राम रूपी परमात्मा निवास करता है। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी भी कर रहे हैं। तो वो जो चर्चा हो रही है परमार्थिक राम की, वो निर्गुण राम हुआ कि सगुण राम हुआ? क्योंकि सगुण वाला राम जो होगा वो मंदिर में मिलेंगे, और निर्गुण वाला जो राम होगा वो कहां मिलेंगे? प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी, सब हृदय में मिलेंगे। उर का मतलब हृदय ही होता है। उसी की चर्चा हमारे पूज्य यशेंद्र साहब जी कर रहे थे। ईश्वर हमारे ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठिता, कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में ही निवास करता है। अब कुछ लोगों का जो कहना है कि कबीर साहब को ईश्वर परमात्मा नहीं मानते, उसको ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। कबीर साहब पुकार पुकार करके बारंबार कहते हैं कि जौ तिल माही तेल है। कल भी मैंने इस है शब्द पर बड़ा जोर दिया था कि ऐसे घट घट राम है। कबीर साहब है की बात कर रहे हैं। दूसरी साखी, जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये नकारने की बात है कि स्वीकारने की बात है नकारात्मक बात नहीं है सकारात्मक बात है, वो स्वीकार करने वाली बात है। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे तिल के अंदर तेल समाया हुआ है, जैसे चकमक के अंदर ही अग्नि समाया हुआ है, जैसे दूध के अंदर ही घी समाया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हे मानव, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा ईश्वर भी तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर में ही समाया हुआ है। जैसे दूध को मथने पर घी की प्राप्ति होती है, जैसे फूलों को निचोड़ने पर सुगंध की प्राप्ति होती है, जैसे चकमक को रगड़ने पर अग्नि की प्राप्ति होती है, उसी तरह से तुम गुरु के शरण में आकर के युक्ति और विधि को जान करके जब ध्यान साधना को करोगे तो सारे ध्यान साधना की अंतिम परिणति में तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में ही परमात्मा की ज्योति जगमगाएगी और उसी से तुम्हें राम तत्व का साक्षात्कार होगा, उसी से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होगा, उसी से परम तत्व परमात्म तत्व का साक्षात्कार होगा, उसी से ईश्वर स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तो भक्ति का अंतिम प्रारूप जो है वह बाहर में नहीं अंदर में है। मैंने निवेदन किया, समय कितना हो गया, मैंने निवेदन किया आपसे कि इस भारतीय संस्कृति में दो प्रकार की मुख्य परंपरा है। एक परंपरा पंडितों की, दूसरी परंपरा संतों की, जिसको साहित्यिक भाषा में हम ब्राह्मण परंपरा और श्रमण परंपरा कहते हैं। ब्राह्मण परंपरा के विधि विधान को हम धार्मिक परंपरा के अंदर गिनते हैं और संतों के भक्ति के विधान को हम आध्यात्मिक परंपरा के अंदर गिनते हैं। धार्मिक परंपरा हमें बहिर्मुख बनाती है और आध्यात्मिक परंपरा हमें अंतर्मुखी बनाती है। हम जब सत्संग में आते हैं तो यहाँ आध्यात्मिक चर्चा कर, यही कारण है कि धार्मिक परंपरा के विधि विधान में गणेश जी को देवताओं का अग्रपूज्य माना जाता है, लेकिन जहाँ पर आध्यात्मिक परंपरा से कोई भक्ति की शुरुआत होती है तो आध्यात्मिक परंपरा में कोई देवी देवता प्रथम पूज्य नहीं होता है, वहाँ पर संत और गुरु प्रथम पूज्य होते हैं। यही कारण है कि नवधा भक्ति के प्रसंग में श्री राम और माता सबरी जब आमने सामने होते हैं तो आमने सामने होने पर माता सबरी सीधे श्री राम जी से पूछ लेते हैं कि भक्ति के शुरुआत करें तो गणेश जी से करें कि सत्यनारायण जी से करें। राम जी ने कहा नहीं, भक्ति की शुरुआत यदि करनी है तो प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति की शुरुआत कहाँ से करनी है? श्री राम जी ने बताया कि आध्यात्मिक भक्ति यदि करना आरंभ करोगे तो वहाँ गणेश जी की वंदना करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ संत की वंदना करो, संत से शुरुआत हो। आध्यात्मिक भक्ति होने के कारण ही हनुमान जी की भक्ति की शुरुआत की गई। तो किस तरह से की गई? हालांकि हम लोग तो जबरदस्ती हनुमान जी को भगवान देवी देवता की श्रेणी में खड़ा कर देते, लेकिन असल में हनुमान देवता की श्रेणी में नहीं आते, हनुमान जी संत की श्रेणी में आते। कैसे?
उसको भी मैं रामचरितमानस के एक प्रसंग से ही समझा सकता हूं। आप कैसे, आप जानते हैं कि विभीषण जी राम जी की पूजा करते थे कि नहीं? लंका में राम जी की पूजा करते थे ना, लेकिन पूजा करते थे तो एकदम खुल्लम खुल्ला करते थे कि राजा तर में छुप करके, गली में किसी तरह छुप छाप करके भक्ति करते थे कि पूरा दिखा करके। आए थोड़ा जोर से बोलिए ना। छुप करके न करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि रावण का डर था, जान जाएगा, देख लेगा तो मारेगा तलवार सीधी गर्दन का फुटबॉल बना देगा। भगवान बचाने के लिए वहां नहीं आएंगे, ये विभीषण को पता था। इसलिए वो भगवान का नाम भी लेता था, भगवान के नाम का जप भी करता था, माला भी जपता था, फिर भी उसके दिल और दिमाग से भय गया नहीं था, डर खत्म नहीं हुआ था, चिंता खत्म नहीं हुई थी, परेशानी खत्म नहीं हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान का अकेले भगवान का नाम लेने से भी, भगवान का नाम लेकर के भजन करने से भी चिंता, भय और परेशानी नहीं जाएगी। तब फिर चिंता गई कैसे? भगवान की भक्ति तो कर रहे थे वो पहले से, भगवान का नाम तो जप रहे थे वो पहले से, लेकिन चिंता अभी भी थी मौजूद, परेशानी अभी भी थी दिमाग पर हावी। लेकिन हुआ क्या कि लंका में जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं और आकाश मार्ग से जाते जाते सब जगह निरीक्षण करते हैं कि किस कमरे में सीता जी है कि नहीं है, तो उसी निरीक्षण करने के दरमियान में विभीषण जी के कमरे के पास जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो क्या होता है? आवाज आती है भीतर से, राम 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 जप हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि डर डर के कर रहा है। हनुमान जी को जैसे ये बात सुनाई पड़ी, हनुमान जी भी इधर थोड़ा जोर से लगाए, जय श्री राम। अब दोनों चौंक गए, अंदर वाले की आवाज सुन करके हनुमान जी चौंक गए, और हनुमान जी की आवाज सुन करके भीतर में जो बैठ करके जप रहे थे वो चौंक गए। ये कौन, कहां से आ गया भाई? विभीषण जी बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद हनुमान जी से मुलाकात होती, दोनों का आपस में परिचय होता है। एक दूसरे का परिचय जानने के बाद जब पता चलता है कि ये भी राम भक्त हैं, ये भी राम भक्त हैं, तो उस जगह विभीषण जी ने जो हनुमान जी के लिए संबोधन किया, क्या किया है? जब दोनों आमने सामने हो गए, परिचय पाती हो गई, उसके बाद विभीषण जी ने हनुमान जी के लिए क्या उद्बोधन किया है? अब भरोस मोहि भय हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहा है कि नहीं कहा है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं देवी या देवता? तब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो हनुमान जी का जो संबोधन विभीषण जी के द्वारा हुआ है, देवी और देवता के रूप में हुआ है कि संत के रूप में? संत के रूप में न हुआ जी। तो इतना दिन से विभीषण जी भगवान की भक्ति तो कर रहे थे, किंतु उनके मन से डर, चिंता और परेशानी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन आज पहली बार उसको एक संत के रूप में हनुमान जी से मुलाकात हो गई। तब भगवान अकेले पहले से था, अब बीच में मुलाकात हो गई संत की, और संत की युक्ति जान करके, विधि जान करके जब विभीषण जी भगवान की भक्ति करने लगे, तब विभीषण जी का उद्धार हो गया। विभीषण जी की चिंता परेशानी खत्म हो गई, उसके जीवन के दुखों का निवारण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान, यदि भगवान की भक्ति हमारे पास हो लेकिन उसके साथ में संत की युक्ति ना हो, गुरु की युक्ति ना हो, तो पर भी हमारा उद्धार बाकी रहता है, उद्धार नहीं हो पाता है। इसलिए गुरु महाराज की पंक्ति में आता है कि बिन दया संतन के में ही जानना उस राह को हुआ नहीं। आज तक किसी के लिए नहीं हुआ है, होता नहीं, अभी वर्तमान में भी नहीं हो रहा है, अब वह होनहारा है नहीं। आगे भी समय जब आएगा, जब तक यह सृष्टि रहेगी, बिना संतों की युक्ति जाने किसी का भी उद्धार और किसी का भी कल्याण नहीं होने वाला है। विभीषण जी के प्रसंग में यही बात आती है
संत का दर्शन होने से भगवान की भक्ति तो थी पहले से पास में, लेकिन उस भक्ति के साथ संत की युक्ति जुड़ी हुई नहीं थी। और जैसे ही भगवान की भक्ति के साथ में हनुमान रूपी संत की युक्ति जुड़ गई, उसी समय विभीषण ने कहा कि अब भरोस मोहि भय हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत का दर्शन हुआ, अब मेरा कल्याण हो जाएगा। तो कहने का ये अभिप्राय है कि भक्ति की जो आध्यात्मिक शुरुआत है वो संत की परंपरा से है। इसलिए प्रथम भगति संतन करी संगा, फिर आगे बढ़ती है। मैंने कहा कि हनुमान चालीसा चूंकि संत की परंपरा का निर्वहन करने वाला है, इसलिए उस हनुमान चालीसा में भी जो भक्ति की शुरुआत होती है, कुछ लोग तो सीधे लड्डू लेकर के हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं, सत्संग का मतलब नहीं लगाते, जाओ भगवान की भक्ति करवे करते थे, सत्संग फत्संग सुन के क्या करेंगे, ये गुरु को चुन करके क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट संबंध भगवान से है ही, पूजा पाठ कर ही लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं, ये सत्संग गुरु इसकी जरूरत क्या है। लेकिन उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि हनुमान जी ने कहा, एक भक्त पहुंच गया हनुमान जी के मंदिर कि आपके शरण में आए हैं, आपकी पूजा प्रत्येक शनिवार मंगलवार लड्डू चढ़ा करके कर लेते हैं, आप कृपा कीजिए, आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, सारे रिद्धि सिद्धि आप मुझे दे दीजिए। हनुमान जी ने कहा, मेरे मंदिर आने से पहले सीताराम साहब ने जो सत्संग किया वो पंडाल में गए थे कि नहीं गए थे? ब्रह्मानंद बाबा से मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? उसके बगल में अभय साहब बैठे थे, यशेंद्र साहब बैठे थे, गुलशन साहब बैठे थे, मुलाकात करके आए। उन्होंने कहा कि हमरे जैसे उसको भी तो दो आँख दो हाथ है, हमरे जैसा बोलता है, वही रामायण गीता पढ़ता है, हम लोग भी पढ़ ही लेते, तो उसकी संगति करने की क्या जरूरत है? संत की क्यों संगति करें? और डायरेक्ट संबंध आपसे जुड़ा हुआ है ही, लड्डू प्रसाद आपको चढ़ाते ही हैं, तो फिर ये बीच में संत की भक्ति कहाँ से हो गई? हनुमान जी ने कहा, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। मेरी भक्ति करना चाहते हो, मेरे मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, तो संत सत्संग की अवहेलना करके नहीं बढ़ पाओगे। मैं रिद्धि सिद्धि दे नहीं पाऊंगा। कहा कैसे, ये पहले क्यों नहीं बताए? हनुमान जी ने कहा कि ये बात तो मैं युगों युगों से चिल्ला रहा हूं, लेकिन तू विचार नहीं कर रहा है। लोगों ने कहा कैसे चिल्ला रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, मेरा चालीसा पढ़े हो? भक्त ने कहा, पढ़े तो नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर से सुने हैं। सुने हो तो कभी विचार किए हो कि नहीं? कहा नहीं किए हैं। कहा आज सुन लो मेरे मुंह से। और आज हनुमान जी अपना चालीसा खुद पढ़ रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये दोहा कभी सुने हैं कि नहीं सुने हैं? इधर वाला बताओ, सुने हैं? कौन कबीर साहब बनाया है कि कबीर पंथी बनाया है? किसका बनाया हुआ दोहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की गुण गाथा गाते हुए इसको लिखा है। हनुमान चालीसा की यह पहली पंक्ति सुने तो हजारों बार, विचार किए कभी? यदि विचार कर लिए होते तो सत्संग की अवहेलना कभी नहीं कर पाते, गुरु और संत की अवहेलना कभी नहीं कर पाते। केवल मंदिर से मतलब नहीं रह जाता। और यदि भगवान की भक्ति करने वाले इस प्रसंग को समझ जाते तो ये पंडाल, ये जो खाली दिखाई दे रहा है, कोई इंची खाली रहता जी? वो सुने हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं किए हैं। समझ जाओगे तो फिर संतों को के चरण को छोड़ोगे नहीं आप। हनुमान जी कहते कि मेरी रिद्धि सिद्धि, मेरी कृपा प्राप्त करना हो या जीवन में चारों फलों की सिद्धि एक साथ प्राप्त करना हो, तो भक्ति की शुरुआत सीधे मंदिर से कभी मत करना। का तब तो श्री गुरु चरण सरोज रज, किसके चरण से शुरुआत करनी है? भोला बाबा के। तब हनुमान जी करें, हमरो चरण से काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमारी कितनी भी जय जयकार कर लो, 33 करोड़ देवी देवता की कितनी भी जय जयकार कर लो,
लेकिन अंतिम कृपा का मोहर जो चाहिए वो किसका चाहिए? हनुमान चालीसा के ही प्रसंग को सुनिए। जय 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 हनुमान गोसाई। आगे आप बोलो। सब प्रवचन हम ही कर देंगे, आपका कर्जा खाए है कि? बढ़िया बढ़िया लिट्टी चोखा बना के हमारे सीताराम साहब खिलाए हैं। इस संतों को फल फूल मंगा के काजू भूज भूज करके खिलाते हैं। किधरों दही चूड़ा चल रहा है तो किधरों और कुछ चल रहा है। तो इतनी व्यवस्था वो कर रहे हैं और खाली अकेले प्रवचन हम बोलते हैं जब आप सुनते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा आप भी बोल दो। आधा प्रवचन हम कर रहे हैं, आधा आप कर दो। जय 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 हनुमान गोसाई। बड़ा कमजोरा गए। नीतीश कुमार का दिया 10,000 खत्म हो गया। पैसा की गर्मी तो बड़का बड़का ठंडी को पार कर जाता है। तो अभी तो नया नई 10,000 लेवे की हो तो इतना नरम नरम हो के क्यों बोलती? उधर वाला नरमा के बोले तो बात समझ में आती है, उसके पैकेट में भी गया नहीं है। वो लोग को हम सलाह देंगे कि आप लोग भी जीविका वाला ग्रुप बना लीजिए अपना, तो अगले टर्म में आपको भी मिल जाएगा। हाँ क्या बोले? हाँ अच्छा फिर आ जाएगा, चिंता मत करो। जोर से अभी बोल दो ना, हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। तो जय 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 हनुमान गोसाई। क्यों करेगा गुरुदेव कृपा? एक कोठो लड्डू चढ़ाइए ब्रह्मानंद बाबा। स्वामी जी एक कोठो लड्डू मिला है? हमको तो नहीं मिला है। डोलची फूलची सब लेकर के खाली मंदिर मंदिर दौड़ते जाती हो। संत की अवहेलना, संत के प्रति कोई प्रेम नहीं, सत्संग से कोई लगाव नहीं, सत्संग के महत्व को जीवन में कोई जगह नहीं। क्यों करें गुरु कृपा आपके ऊपर? लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरी कृपा या 33 करोड़ देवी देवता की कृपा तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक उस पर अंतिम मोहर गुरु की कृपा की नहीं लगेगी। जय 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 हनुमान गोसाई। हाँ कृपा करहु गुरुदेव की नाई। नाई का मतलब जैसे हो। नवा का दीर्घई नाई मन दाढ़ी बनाने वाला, नवा का अंशुआ दीर्घई नाई का अर्थ जैसे। संस्कृत में उसको यथा कहते हैं, हिंदी में जैसे कहते हैं और अवधी में उसी को नाई कहा जाता है। नाई नहीं, नाई बोलने में नहीं उजिया तो थोड़ा नाक को दबा करके बोलो, नाई बोला जाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपके मंदिर में आकर के हम जय जयकार तो आपकी कर रहे हैं, लेकिन आप भगवत कृपा तो करना ही करना, लेकिन अंतिम में आप मेरे ऊपर गुरुदेव की तरह कृपा करना। तो जब देवी देवताओं की आराधना करने के बावजूद भी कृपा अंत में गुरु वाला ही चाहिए, आखिरी मोहर। तो सामान चाहिए गुरुदेव वाला या दुकान चाहिए खाली मंदिर वाला है? दुकानों गुरुदेव वाला चाहिए कि नहीं? इसलिए भक्ति की शुरुआत मंदिर और पूजा पाठ से केवल नहीं चलेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, कहाँ से शुरुआत करना है? श्री गुरुदेव के चरण से शुरुआत करना है, सत्संग से शुरुआत करना है। राम जी के अनुसार कहे तो प्रथम भगति संतन करी संगा, संतों की संगति से शुरुआत करना है। तो आज जो इस मंच के माध्यम से दो संदर्भ रखा गया, एक तरफ हमारे पूज्य श्री ब्रह्मानंद बाबा बैठे हैं, दूसरी तरफ हमारे पूज्य श्री यशेंद्र बाबा बैठे हैं। इसने सत्संग और संत की महिमा से प्रसंग की शुरुआत की और ईश्वर तक पहुंचाया। दोनों हमको बीच में बैठाए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि आधा इधर से भी लेना है, आधा इधर से भी लेना है। तो सत्संग और संत की महिमा
के साथ यदि हम चलेंगे तो ईश्वर की भक्ति के वास्तविक स्वरूप तक हम पहुंचेंगे। अन्यथा भक्ति के नाम पर ये खेल कूद करते हुए बच्चा जैसे गुरवा गुड़िया से खेलता है, मिट्टी के भात, मिट्टी के दाल, मिट्टी के सब्जी बनत, खेले हैं ना कभी कि नहीं खेले? आए बचपन में मिट्टी के भोज भात नहीं खाए हैं? तब देखिए सबको हंसी आ रहा, अपना बचपन में सब खेला है, हम लोग भी खेले। बच्चे में बच्चा निमंत्रण देना है, समधियों मिलन करना है, अब भोज भात करना है तो मिट्टी के दाल, मिट्टी के भात, मिट्टी के पापड़ तो कोई चीज़ का पत्ता का बनाते थे ना। अब पत्तल में मिट्टी परोस रहे हैं, नाम अलग अलग ले रहे, कढ़ी ले लो, बड़ी ले लो, पापड़ ले लो, दाल ले लो, भात ले लो, और उसके बाद हाथ में से उठा करके मुंह में जाएगा तो खराब लगेगा। खाना है तो कैसे खाना है? हाथ से उठा करके यहाँ सटा करके पीछे क्या करना है? फेंक देना है। और कितनों वो दाल भात करी बड़ी खा ले, अब पेट में भूख लगेगा, दौड़े दौड़े कहाँ जाओगे? आए घर जाओगे ना, क्योंकि उससे चाहे तुम्हारा जितना मनोरंजन हो जाए, भूख मिटने वाली नहीं है। वो नकली दाल भात जितना खा लो, तुम्हारा मन कुछ देर के लिए भले उमंग में नाच सकता है, लेकिन असली भूख मिटाना है तो असली दाल भात के पास पहुंचना होगा। उसी तरह से भक्ति और भजन के नाम पर चाहे तुम धार्मिक कर्मकांड और रीति रिवाज में फंस करके बाहर का कितना भी कर्मकांड कर लो, वो मिट्टी के दाल भात गुरवा गुड़िया के खेल के जैसा ही होगा। यदि असली भक्ति करना है तो संतों के चरण में आओ और उनसे युक्ति जान करके, उससे विधि जान करके, ध्यान और साधना के माध्यम से उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझो और उस परमात्मा की वास्तविक भक्ति करो। यही सत्संग का सार है, यही ज्ञान और भक्ति का सार है, जिसका प्रचार ये संत लोग इस सत्संग मंच के माध्यम से करते हैं। तो आज आप लोग त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के इस अपराह्नकालीन सत्संग सभा में विभिन्न संत गुरुजनों से बहुत सारी बातें सुनी, जिसमें दो प्रमुख बात हमारे पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज ने सत्संग और संत की महिमा बताते हुए अपने प्रसंग को आपके सामने रखा, और हमारे पूज्य श्री यशेंद्र साहब ने ईश्वर परमात्मा देवी देवता की व्याख्या करते हुए आपके सामने कुछ चिंतन रखे। दोनों के विचारों का सारांश मैंने थोड़ा बहुत आपके सामने रखने की कोशिश की कि ईश्वर परमात्मा की भक्ति को वास्तविकता में समझने के लिए हमें पंडितों की परंपरा से मुक्त होना होगा, धार्मिक परंपराओं से मुक्त होना होगा, और हमें आध्यात्मिक परंपरा की संगति में आना होगा। बहिर्मुखता से हमें अंतर्मुख होना होगा। कर्मकांडों से छूट करके हमें जप, संयम, साधना, भजन, ध्यान इत्यादि पर जोर देना होगा। और जिस दिन बाहर का पट बंद हो करके अंदर का पट खुलेगा, जिस दिन सीता मंदिर से बाहर आएगी, फुलवारी में आएगी, तो राम सामने में खड़े मुस्कुराएंगे। उसी तरह से जिस दिन आप परंपरा और रीति रिवाज की कटघरे को लांग करके आप संतों के विचार में आ जाएंगे, उसी दिन अपने हृदय में अपने परमात्मा को मुस्कुराते हुए पाएंगे। यही भक्ति और सत्संग का सार है। बस इतना ही निवेदन करके, इतनी ठंडी में भी आप सब लोग यहाँ बैठ करके इस तरह से मेरे विचारों को सुना, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, मंचासीन जितने हमारे पूज्य संत गुरुजन हैं सबके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, दर्शक दीर्घा में विराजमान जितने देवी देवता बैठे हुए हैं सबके हृदय में रमने वाले उस रमैया राम को, उस परमात्मा को सादर नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, बोलिए।